बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट हमारा जो लेक्चर था वो इसी MS एक्सेस 2007 पे था। अभी का हमारा जो लेक्चर है वो हम आज का जो लेक्चर है वो भी कवर करेंगे, प्लस हम जो हमारा पिछला लेक्चर हमने देखा था उसको दोबारा से रिपीट करेंगे। जो प्रैक्टिकल हमने किया था, हम यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस ओपन करते हैं जी। और इसको मैं पहले ही कहता हूँ कि लोकेशन जो सेट करनी है वो मेरी मर्ज़ी से सेट करो। और इसको मैं डेस्कटॉप पे और ये डेटाबेसेस के फ़ोल्डर पे जो है वो मैं इसको सेट करता हूँ। और इसका मैं नाम लिखता हूँ फर्स्ट ईयर डेटाबेस। ये एंटर किया मैंने और यहाँ से मैं डायरेक्टली क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक जो है वो टेबल आ गया। तो इस टेबल को सेव करने से पहले, टेबल को रीनेम करने से पहले मैं इसको सेव करता हूँ। और जब मैं इसको सेव करने लगूँगा तो ये मुझसे खुद ही पूछेगा कि इसका नाम क्या रखूँ मैं। तो इसको मैं यहाँ पे, अब हमने देखा था कि जो टेबल होता है, क्योंकि हम रिलेशनल डेटाबेस मॉडल पढ़ रहे हैं, तो जो टेबल होता है वो एंटिटी का नाम होता है। इन आवर केस इट इज़ स्टूडेंट। और स्टूडेंट ये हमने सेव कर दिया। तो ये अब मेरे पास एक टेबल बन गया स्टूडेंट के नाम से। कौन सी डेटाबेस में? फर्स्ट ईयर डेटाबेस में एक जो है वो टेबल बन गया स्टूडेंट के नाम से। हमने देखा था कि इसमें दो व्यूज़ हैं। जो हमारे पास स्प्रेड व्यू है, डेटा शीट व्यू है या स्प्रेडशीट व्यू है, इसको जो है वो थोड़ा सा डील करना थोड़ा सा इसलिए मुश्किल है। मुश्किल नहीं, थोड़ा सा जो न्यू हमारे पास वर्जन आए हैं उसमें तो इस पर भी आसानी आ गई है, लेकिन 2007 में इसके बैक एंड पे जो डेटा की सेटिंग होती है, जो डेटा मेंबर होते हैं, जैसा कि हमने देखा था कि हमने कहा था कि जो डेटा, जो कंप्यूटर होता है वो ख़ुद से कुछ नहीं कर सकता। 7 चैप्टर में हमने देखा था। और उसमें जो है वो डेटा टाइप बतानी पड़ती है। तो इसके लिए मैं पहले ही जो फील्ड्स होंगी उनको मैं सेट कर देता हूँ। और इसमें अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब इसमें लेट्स सपोज ये मेरी फील्ड है और इसका नाम है नेम। और इसको मैं, अब मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे जिसके ज़रिए मैं इस चीज़ को सेट कर सकता हूँ। मैं सेट कर सकता हूँ। अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या है। टेक्स्ट क्या है जी? टेक्स्ट में हमारे पास हर वो करेक्टर आएगा जो कि ABC या 1 2 3 होगा। इट कैन बी जो है ये जो है ये हमारे पास जो हमारा ये टेक्स्ट फील्ड है ये डुप्लीकेट हो सकता है। मेमो क्या है जी? मेमो भी एक करेक्टर फील्ड है और इसको जो है वो हमारे पास डिफरेंट टेक्स्ट कमेंट्स को जो है वो शो करवाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ऐसा हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। नंबर की जो फील्ड है जी, इसमें हमारे पास नंबर आते हैं और ये नंबर डुप्लीकेट हो सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ऑटो नंबर की एक फील्ड है जो कि ऊपर असाइन है और वही हमारी प्राइमरी की होगी। इसका क्या होगा कि ये ख़ुद ब खुद एक एक एंट्री के लिए ये इंक्रीमेंट करता जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक लॉजिक फील्ड है जिसको हम कहते हैं येस नो। या तो लॉजिक येस होगी या फिर नो होगी। उसके बाद हमारे पास करेंसी के लिए जो हमारे पास पॉइंट वैल्यूज़ हैं, जो हमारे पास डिफरेंट, हम कह सकते हैं कि हम इसमें जो है वो पे वगैरह अगर लिखना चाहें या फ़ीस रिकॉर्ड में फ़ीस जो हमारे पास अकाउंट का जो टेबल आएगा उसमें जो है वो करेंसी का जो फील्ड होगी वो होगी हमारे पास पैसों को डिटरमाइन करेगी। फिर हमारे पास डेट एंड टाइम है और डेट एंड टाइम जो है वो हमारे पास, आपको पता है कि डेट और टाइम का सेपरेट पैटर्न है और उसके लिए हम जब उसको सेव करेंगे तो डेट एंड टाइम को यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास OLE ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ये एक और हमारे पास डेटा टाइप है जिसको यूज़ किया जाता है हमारे पास जो OLE ऑब्जेक्ट हैं उसको हमारी डेटाबेस के साथ अटैच करने के लिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक और चीज़ है हाइपरलिंक। एक ऐसा लिंक जो कि किसी वेबसाइट का होगा, वेबसाइट होगी, उसको जब हम अपनी डेटाबेस के साथ लिंक करेंगे तो वो हमारे पास आएगी, जो है वो हम हाइपरलिंक यूज़ करेंगे। वो एक ब्लू से जो हमारा टेक्स्ट होता है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है और जब हम कर्सर उस पर लेके जाते हैं
हैं तो वो जो होता है वो जो है वो उस पर वो एक हैंड लाइक स्ट्रक्चर बनी आती है, और जब हम उसको क्लिक करते हैं तो हम मूव हो जाते हैं किसी भी वेब पेज पे। अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है, जो बताने की चीज़ है, वो है फील्ड की प्रॉपर्टीज़। के फील्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि जैसे अब हमने एक नेम की फील्ड बताई और इसमें टेक्स्ट लिखा, तो अब इसमें क्या होगा कि इसकी जो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ होगी कि किस हिसाब से इसमें डेटा को एंटर किया जाएगा, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। लेकिन कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, या फिर हमारे पास वैलिडेशन रूल होता है, या फिर हमारे पास कोई इस तरह का वैलिडेशन टैक्स होता है, उसको भी हम जो है वो डेटा को एंटर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इस चीज़ में इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम जो है वो हम इतना इस पे काम नहीं करेंगे। जो हमारे पास प्राइमरी की होगी, ये वो की होती है, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था कि प्राइमरी की इज़ अ की विच इज़ यूनिक इन वन टेबल। मतलब क्या कि ये रिपीट नहीं होगी, इट कांट रिपीट इटसेल्फ, ये एक बंदे के लिए एक ही होगी। लाइक रोल नंबर या हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ये हर जो स्टूडेंट होगा उसके लिए अलहदा होगा। इसी तरह हमारे पास जो इधर हमारी प्राइमरी की होगी, वो हमारे पास आईडी होगी, या इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, इसको मैं रीनेम करता हूँ रोल नंबर। और जब मैंने इसको रीनेम कर दिया तो अब मेरी इस फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। अब नेक्स्ट मैं एक और फील्ड बनाता हूँ फादर नेम, और ये क्या होगा जी, ये भी हमारे पास टेक्स्ट होगा। उसके बाद मैं एक और फील्ड बनाता हूँ, क्या फील्ड है जी, फील्ड का नाम है जी, हम कहते हैं कि हम ऐसे कहते हैं कि फ़ी सबमिशन। और इसके लिए मैं येस और नो वाला जो हमारे पास ट्रू और फॉल्स वाला है, ये हम लिखते हैं। और इसके बाद एक और चीज़ मैं बनाता हूँ कि एकेडमिक्स, या हम कहें कि मार्क्स, टोटल मार्क्स। और इसको मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास जो होगी फील्ड, ये नंबर होगी, और इसको मैं नंबर कर देता हूँ। अगर इसको मैं ऑटो नंबर करूँगा तो ये खुद जो है वो अपने से ही एक इंक्रीमेंट करके चलता आगे जाएगा। नेक्स्ट मैं करता हूँ ऑब्टेन मार्क्स, और ये इसको भी मैं जो है वो नंबर में करता हूँ। और ये हमारे पास कुछ फील्ड जो हैं वो आ गई। अब ये जो है, अब हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं प्राइमरी की। अब ये देखें यहाँ पे आया हुआ है, ये एक जो है वो की, और की का मतलब यहाँ पे यही है कि जो हमारे पास ये जो फील्ड है, यही हमारी प्राइमरी की है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये प्राइमरी की हो गई। अगर मैं इसको कहता हूँ कि नेम, और इसको मैं प्राइमरी की बनाता हूँ, तो ये तो मेरे पास बन गई, लेकिन इसमें डुप्लीकेट भी आ सकता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि प्राइमरी की इज़ द की और फील्ड विच कैन नॉट बी रिपीट या विच कैन नॉट बी डुप्लीकेट। तो अब मैं यहाँ से शिफ्ट करता हूँ इनटू डेटा शीट व्यू, और इसको मैं सेव करता हूँ, यस। और ये देखें, ये मेरे पास आ गया एक बॉक्स टिक का, या फिर जो है वो ऑफ होगा तो ये ऑफ होगा, और जब इसकी सबमिशन होगी तो ये होगी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डेटा एंटर करता हूँ और मैं नाम लिखता हूँ YUNIS, और इसी तरह मैं कहता हूँ कि हाँ जी बच्चे की जो है वो फ़ीस जमा है, और इसको मैं कहता हूँ 1050 इसके टोटल मार्क्स थे, और इसने ऑब्टेन किए हैं 999। ये हम ऐसा नहीं है कि मैं जो है वो किसी उसको जो है वो किसी क्लास के लिए, ये मैं ख़ुद से ही कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ शामिर बिलाल, और अब मैं डेटा को इंटर करता जा रहा हूँ, और यहाँ पे भी
1050 नंबर थे और शामिर ने लिए हैं 880। यहाँ पे एक और उस पर मैं लिखता हूँ, हम लिखते हैं जी, किसका नाम लिखें जी, हम यहाँ पे लिखते हैं मोहिब। और मोहिब में जो है वो और इसको भी मैं टिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 1050 टोटल नंबर थे और मोहिब ने लिए हैं जी 870। तो ये अब जैसे जैसे मैं फील्ड जो है वो जैसे जैसे मैं डेटा जो है वो लिखता जाऊँगा तो वैसे वैसे मेरे पास आगे जो है वो एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर बनती जाएगी। अब हमने देख लिया कि हमारी प्राइमरी की क्या होगी, रोल नंबर। क्यों? क्योंकि ये सेम नहीं हो सकता। और अब हम दो टेबल्स के दरमियान रिलेशन कैसे बनाएंगे, अब उसकी तरफ आते हैं। तो हमने याद है आप लोगों को पढ़ा था 7 चैप्टर में कि व्हाट इज़ फॉरेन की। फॉरेन की इज़ द की which is primary key and which is primary key in one table but a field in another table। यहाँ पे हम एक फील्ड बनाते हैं, हम यहाँ से जाते हैं और यहाँ से इसको मैं कहता हूँ कि डिज़ाइन व्यू में आओ और इधर मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कि एग्ज़ाम आईडी, या हम कहते हैं कि कोर्स का हम लिख देते हैं कोर्स। और इधर मैं इसको कर देता हूँ टेक्स्ट, और नहीं, इसको मैं कहता हूँ कि कोर्स आईडी मैं लिखता हूँ और इसको मैं कहता हूँ ये क्या होगी जी, ये हमारे पास नंबर होगा। और नंबर क्या होगा, इसको अब मैं कंट्रोल एस करके जब यहाँ से व्यू से जो है वो मैं यहाँ पे शिफ्ट होता हूँ तो ये मेरे पास एक आ गई कोर्स आईडी। और इसको मैं 112 कर देता हूँ, इसको मैं 110 कर देता हूँ और इसको मैं 111 कर। हाँ जी, फर्स्ट ईयर अभी हमारे पास एक टेबल है और ये हमारा टेबल है। अब इसमें हम दोबारा एक और टेबल बनाते हैं और यहाँ से मैं क्रिएट पे जाके टेबल पे जो है वो क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसको मैं पहले ही सेव कर लेता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ कोर्स का ये टेबल है जी हमारा कोर्स। और ओके करता हूँ और इसमें जो फर्स्ट फील्ड है इधर से मैं अपनी आसानी के लिए व्यू से मैं चेंज करता हूँ इनटू डिज़ाइन व्यू। और डिज़ाइन व्यू से यहाँ पे मैं जो है वो इसका आईडी के साथ मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोर्स आईडी। और इसको मैं ऑटो नंबर इसलिए नहीं कर रहा कि हमने जो उधर वैल्यूज़ दी हुई हैं वो 110, 111 और 112 दी हुई हैं, तो मैं इसको नंबर सेलेक्ट करता हूँ और ये है जी हमारा नंबर। नई एक फील्ड बनाता हूँ और इसमें लिखता हूँ कोर्स नेम। और कोर्स नेम में जो है वो कोर्स नेम, और कोर्स नेम में जो है हमारे पास टेक्स्ट आएगा। और अब मैं इधर से दोबारा जो मैं है यहाँ से शिफ्ट करता हूँ डेटा शीट व्यू में और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 110110 एंड इट इज़ फॉर कंप्यूटर साइंस। और जो हमारे पास 1111 है वो है जी प्री मेडिकल। और जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास प्री इंजीनियरिंग। और अब मैंने इन दोनों टेबल्स के दरमियान जो है वो रिलेशन बनाना है, तो यहाँ से मैं डेटाबेस टूल्स में चला जाऊँगा और यहाँ से मैं रिलेशनशिप को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जो है वो मैं डबल क्लिक जब करूँगा तो ये मुझसे अब यहाँ पे मैंने जो है वो रिलेशनशिप बनाना है, तो इसको मैं उठा के यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। बस इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ
एक तरीका ये भी है, नहीं तो वैसे भी दूसरी तरह से भी हमारे पास आ जाता है। अब रिलेशनशिप बनता कैसे है? रिलेशनशिप बनता है जी कोर्स उस की को यूज़ करके जो कि एक टेबल में हमारे पास प्राइमरी की हो और दूसरे टेबल में वो एज अ जो है वो फील्ड हो। तो जब मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा तो जैसे कोर्स आईडी जो है वो हमारी टेबल है, तो जो हमारा वो दूसरा है जो हमारी फील्ड है जो कि इस रिलेशन को बनाने के लिए काम आएगी। और इसको मैं राइट लेफ़्ट पे जो है वो रखता हूँ स्टूडेंट, और इसको मैं राइट पे कोर्स, और यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ कोर्स आईडी, और यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ कोर्स आईडी। जब मैं ओके करूँगा तो अब इसने कह दिया कि 1 to many का रिलेशन है। ठीक है, कि इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन होगा वो 1 to many होगा। कैसे होगा कि जो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो किसी एक कोर्स के साथ इनरोल हो सकते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट किसी एक कोर्स के साथ लाजमी जो है वो जो होगा वो हमारे पास इनरोल होगा। इनको क्रिएट करता हूँ तो ये मेरे पास एक रिलेशन बन गया, जिसमें हमारी जो फॉरेन की है वो है कोर्स आईडी, जो कि एक टेबल में जो है वो एज अ प्राइमरी की है और दूसरे टेबल में वो हमारे पास एक फील्ड है। तो ये हमारे पास फॉरेन की है। तो आज का हमारा लेक्चर इधर तक ही है। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी हो डू मेंशन इन कमेंट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।